स्टोरी आगे बढ़ते हैं लॉस्ट स्प्रिंग में। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, एक और पार्ट है। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश कहता है कि मैं खुद मालिक बनूंगा, किसी का नौकर नहीं बनूंगा। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। कार, बाइक ये जो होते हैं उसका जो रिपेयर करते हैं वो कहलाते हैं मोटर मैकेनिक। ही अनाउंसेस, वो घोषणा करता है कि मैं किसी का नौकर नहीं बनूंगा, मैं खुद का मालिक रहूँगा, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। जो लेखिका है वो पूछती हैं कि क्या तुमको कार्स के बारे में कुछ भी पता है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, वो कहता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज़। जब वो ये जवाब देता है कि मैं कार ड्राइव करना सीखूंगा, तब वो लेखिका की आंखों में देख रहा है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेज एमिडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद। उसके जो सपने हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे धुंधला हो गया है, लूम्स हो गया है। वो कैसे, जैसे मिराज, मृग तृष्णा। दूर से देखने पर लगता है कि वहाँ पर पानी है, नज़दीक जाकर देखने से लगता है वो पता चलता है कि वहाँ पर तो पानी ही नहीं है, तो वो क्या होता है, पानी है करके भ्रम है। तो उसी को लेखिका बोल रहे हैं कि इसके जो सपने हैं वो धुंधले हो गए हैं। कैसे धुंधले हो गए हैं, जैसे ये जो फिरोज़ाबाद की जो गलियाँ हैं वहाँ पर जो गलियाँ हैं उसके डस्ट की वजह से उसका जो टाउन फिरोज़ाबाद है वो धुंधला पड़ गया है। उसी के जैसे उसके सपने भी धुंधले पड़ गए हैं। और ये फिरोज़ाबाद फेमस है, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोज़ाबाद में बैंगल्स बनते हैं, चूड़ियाँ बनती हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरा परिवार फिरोज़ाबाद में जो रहते हैं वो जो चूड़ियाँ हैं उनको बनाने के व्यापार में, बिजनेस में इंगेज्ड हैं, लगे हुए हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री। ये जो फिरोज़ाबाद है वो ये सेंटर है किस बात का, इंडिया का ग्लास ब्लोविंग। ग्लास ब्लोविंग का मतलब हुआ कांच के काम जो किए जाते हैं, वो इस काम का ये फिरोज़ाबाद सेंटर है। वेयर फैमिलीज़ हैव स्पेंट जनरेशन्स वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। और यहाँ पर जो परिवार हैं उनके जो पीढ़ियाँ हैं उन्होंने अपना जो ये पूरा जीवन है वो बिता दिए हैं किसमें, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जो भट्टी है उसके आसपास काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लास, जो कांच है चूड़ियों के लिए उसको जोड़ते हुए। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। और चूड़ियों को बनाते हुए हर उस महिला के लिए जो उस जगह पर, इस पूरी धरती पर रहते हैं, है ना, उनके लिए, उन हर औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाने में, बैंगल्स बनाने में अपना जो वक्त है, अपनी जो ज़िंदगी है, वंश है, वो सब कुछ दे दिए हैं। मुकेश's फैमिली इज़ अमंग देम। मुकेश की फैमिली भी उन्हीं फैमिलीज़ में से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. इन लोगों में से कोई ये नहीं जानते, none of them know, कि ये क्या है, ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है कि बच्चों को वहाँ पर इस तरीके से, जो बच्चे हैं इनके जैसे बच्चे, उनको काम कराया जाए। इन द ग्लास फर्नेसेस मतलब जो ऐसी भट्टियाँ जहाँ पर ग्लास को गला करके उनको आकार दे करके काम किया जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा ताप की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे जगहों पर बच्चों को काम नहीं कराया जाता। इन डिंगी सेल्स, जो कमरे हैं वहाँ पर
वो भी डिंगी हैं, धुंधले हैं, स्पष्ट नहीं दिख रहे, विदाउट एयर एंड लाइट, और उन कमरों में हवा भी नहीं पास हो रहा और लाइट की व्यवस्था भी प्रॉपर नहीं है। दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स्ड, नियम कानून जो है अगर इसको लागू किया जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces। अगर नियम कानून को लागू किया जाए तो इसके वजह से ये जो है बच्चा साहेब है ना, मुकेश, वो और उसके अलावा 20,000 और बच्चे जो है इन इन ये तपती हुई भट्टियों से निकल जाएंगे, जहाँ पर वो क्या करते हैं, वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पर वो अपना जो दिन का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त है वो वहाँ पर स्लॉग करते हैं, मेहनत करके बिता रहे अपने दिन, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसमें दे रहे हैं। ऑफन लॉजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, और वो ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं कि उनकी आँखों की जो रोशनी है वो चली जा रही है। आई साइट, मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, कि मुकेश का जो आँखें हैं वो स्पष्ट जो है वो ये चीज़ों को देख रही है जब वो इसको ये जो है लेखिका उनको घर ले जा रही हैं। विच ही प्राउडली सेज, मतलब यहाँ पर है कि उसकी आंखें चमक उठती हैं जब वो लेखिका को अपने घर ले जाती है, ले जा रहा है मुकेश। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिबिल्ट, वो कहते हैं मेरी आंखें जो है वो प्रॉब्लम कर रही थी बट फिर से मैं जो है वो अच्छे से देख पाने में समर्थ हो रहा हूँ, वो कहते हैं मुकेश। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, हम जो है वो पैदल चल रहे हैं स्टिंकिंग लेन्स, जो बहुत ही बदबूदार गलियां हैं, चोक्ड विद गार्बेज, और वहाँ पर बहुत सारे कचरे के ढेर लगे हुए हैं और रास्ता लगभग कचरों के ढेर की वजह से रास्ता लगभग बंद सा हो गया है। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स, और वहाँ पर जब हम आगे गुजर रहे हैं तो कुछ घर हमारे पीछे पड़ रहे हैं इन द सेंस हम कुछ घरों से के सामने से गुजर रहे हैं और वो जो घर हैं वो हॉवेल्स हो गए हैं। हॉवेल्स मतलब बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, बहुत ही पुराने हैं, इसके वजह से वो उसका जो दीवार है विद क्रम्बलिंग वॉल्स, उसके दीवार जो है वो टूट रहे हैं। वॉबली डोर्स, और वहाँ पर जो डोर है वो आवाज़ कर रहा है, वो डोर ऐसा है कि कभी भी जो है टूट कर गिर जाएगा। नो विंडोज़, वहाँ पर खिड़कियाँ भी नहीं उन घरों में। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमल स्टेट, और ऐसे घर में जो जीर्ण शीर्ण है, पुराना है, खिड़कियाँ भी नहीं है ढंग से, दरवाजे भी बहुत कमज़ोर हैं, ऐसे घर में जो है इंसान और जो जानवर है वो एक साथ रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो प्राइमल स्टेट में चले गए हैं, आदि मानव जैसे रहते थे उस काल में, उस समय में वो चले गए हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो एक ऐसे ही घर में रुकता है कि जिसका दीवार जो है वो ये टूट फूट रहा है और दरवाजे भी बहुत ही जीर्ण शीर्ण की अवस्था में है, बहुत ही कमज़ोर है। ऐसे किसी एक घर के सामने रुकता है। बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट, और वो जो आयरन डोर है जो स्थिर है, हिल रहा है, एक जगह स्टेबल नहीं है, मतलब कमज़ोर हो गया है जो दीवार, जो आयरन डोर है वो भी उसको धड़ाम से मारता है, बैंग करता है उसको अपने पैरों से, एंड पुशेस इट ओपन, और उसको धक्का देता है और वो खुल जाता है। वी इंटर हाफ बिल्ट शैक, और हम के लगभग आधे बने हुए शैक जो झोपड़ी है उस पर प्रवेश करते इंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में थैच्ड विद डेड ग्रास, इसके एक हिस्से में
जो छप्पर है वहाँ पर जो ग्रास को वहाँ पर लगाया गया है। जैसे खपरेल लगाते हैं वैसे ही वहाँ पर खपरेल को न लगा करके जो ग्रास है, लंबे लंबे ग्रास, इज़ अ फायरवुड स्टोव। और वहीं पर एक इससे यहाँ पर कहा गया फायरवुड स्टोव, इसका मतलब हुआ चूल्हा जिस पर हम लकड़ियों से खाना बनाते हैं, उसको कहा गया फायरवुड स्टोव। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेजल, और उसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन जो है वो है ऑफ 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 सिजलिंग स्पाइनैक लीव्स, और वहीं पर पालक के पत्ते उस बर्तन में है और उसके नीचे आग जल रहा है। ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़े बड़े एल्यूमिनियम के थाली रखे हुए हैं। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और उन थालियों में कुछ और काटे हुए वेजिटेबल्स हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन, एक कमज़ोर से दिखने वाली जो है वो यंग वुमेन जो है वो आती है, जो कि लगभग 25 से 30 के एज में होगी। इज़ कुकिंग द इवनिंग मील, और वो शाम के लिए खाना बना रही, डिनर बना रही है। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए खाना बना रही है वो। थ्रू आइज़ फिल्ड विद स्मोक, उसकी आंखें जो है वो धुएं की वजह से भर गया था। सी स्माइल्स, बट वो स्माइल करती हुई कर रही है कि बाहर से मेहमान है उसके लिए, उनके लिए एक हैप्पीनेस शो कर रही है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेशेस एल्डर ब्रदर, वो मुकेश का जो बड़ा भाई है उसकी वाइफ है, मतलब मुकेश की भाभी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो बहुत ज़्यादा यंग जो है वो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र की नहीं है, लगभग 20-25 हो सकता है, 30 तक हो सकती है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, और उसने बहुत ही छोटी सी उम्र में जो भी उसको कहा जाता है, कमांड कहा जाता है, आदेश उसको दिया जाता है, उस आदेश का रेस्पेक्ट करना शुरू कर चुकी है एज अ बहू के रूप में। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और वो घर की बहू है। घर की बहू मतलब घर का सम्मान है कि उन बहू है तो उसको हर किसी की बात को सुननी है, समझनी है और माननी है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, और वो क्या है, इंचार्ज में है, मतलब जो 3 लोग हैं उनके लिए खाना पीने की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था वो करके देगी, ऐसा है। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, वो अपने हस्बैंड का, अपने देवर और अपने जो ससुर हैं उसके खाने पीने के इंतज़ाम वो कर रही है। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, वो जो उसके ससुर जी हैं वो आते हैं। सी जेंटली विथ ड्राज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वो बहुत ही जेंटली, विनम्रता पूर्वक अपने आप को, जो यहाँ पर जो दीवार है जो कमज़ोर है, टूटा हुआ ऐसा लग रहा है, उसके पीछे अपने आप को छिपा लेती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और वो अपना जो पल्लू है, साड़ी का जो पल्लू है उसको अपने चेहरे के नज़दीक लाती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि हमारे गांव मतलब कस्टम है, ये संस्कार है, कहते हैं कि पहले से चला आ रहा है तो आज भी उनको फॉलो करने हैं, कस्टम है, परंपरा जिसको हम कहते हैं। उसके अनुसार डॉटर्स इन लॉ, जो बहुएं हैं, मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, उनको अपना जो सर है उसको ढक करके रखने चाहिए अगर उनके सामने उनसे बड़े जो है वो आते हैं, बड़े बुजुर्ग जो हैं वो, या फिर बड़ी जो पुरुष हैं वो आ रहे हैं तो उनके सामने अपना सर ढकने हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, अच्छा सॉरी, इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिज्ड बैंगल मेकर। अभी अगर देखा जाए कि उनके सामने जो बड़े आ रहे हैं वो कौन है, वो है एक इम्पोवराइज्ड बैंगल मेकर, बहुत ही गरीब जो है वो चूड़ियों का व्यापार करने वाले, बनाने वाले, व्यापार नहीं बनाने वाले लोग हैं जो बहुत ही गरीब स्थिति में है।
डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, हालांकि इन्होंने बहुत ही लंबे टाइम तक कठिन मेहनत किए हैं। फर्स्ट एज अ टेलर, इन्होंने अपना जो कैरियर है वो काम है वो स्टार्ट किया था टेलर के रूप में, दूसरों के कपड़े सिलते थे। देन अ बैंगल मेकर, और उसके बाद ये बन गए चूड़ियाँ बनाने वाले। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, और वो अपने घर की मरम्मत करने के लिए, रिनोवेट करने के लिए, कुछ घर में कुछ नयापन लाने के लिए, सुधार करने के लिए फेल हो गए, असफल रहे। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, वो अपने जो 2 बच्चे हैं उनको स्कूल नहीं भेज पाए, मतलब वो फेल हुए घर की मरम्मत करने के लिए, और जो 2 बच्चे हैं उनको स्कूल भेजने के लिए वो असफल रहे। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोज़, और अगर उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ किया है तो उनको ये सिखाया है, क्या सिखाया है, जो वो जानते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, की चूड़ियों को कैसे बनाने हैं, ये एक आर्ट है, और इस चीज़ को उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया है। वो घर नहीं बना पाए, घर को ढंग से नहीं बना पाए, उसको जो मरम्मत नहीं कर पाए, और स्कूल भी नहीं भेज पाए बच्चों को, बट उनको क्या सिखाया है, जो बैंगल से उसको बनाना। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेशेस ग्रैंड मदर, मुकेश की जो दादी है वो कहती है कि ये उसका कर्म था, ये उसका किस्मत था, ये उसका, हम कहते हैं किस्मत, डेस्टिनी, किसी का कुछ अच्छा हो रहा है तो हम कहते हैं कि उसके पीछे उसका किस्मत है। बट यकीनन एक बार हमको ये भी देखना चाहिए कि वो काम किस तरीके से कर रहा है। अगर कोई सफल है तो हो सकता है कि वो उसकी किस्मत कम, उसका मेहनत ज़्यादा हो सकता है वो अगर असफल है तो उसका किस्मत कम और उसका नालायकपना ज़्यादा हो। ये चीज़ें हमको किस्मत वाला है कहने से पहले एक बार ज़रूर देखने चाहिए, और अगर हम कहते हैं अगर उसकी किस्मत ख़राब है तो इस चीज़ को भी ध्यान रखने चाहिए। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, ये वो हैं जो अपने हस्बैंड को अंधे होते हुए देखी हैं, और वो अंधा कैसे हो गया है, वो पॉलिश करते हुए, जो ग्लास के बैंगल्स हैं उसको जो पॉलिश कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, जो शाइन आता है बैंगल्स में, उसके लिए जो मेहनत वो ये बैंगल मेकर करते हैं। तो इस काम के चलते इनका जो आई साइट है वो कमज़ोर हो गया है, वो लगभग अंधे हो गए हैं। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज इवर बी ब्रोकन, वो कहते हैं कि भला भगवान ने जो दिया है, जो उसका लीनिएज है, हमेशा से चलते आ रहा है कि आँखें जो है किसी के एक बार हो गया तो वो ख़राब नहीं होंगी। इस तरीके से जो लीनियज है, जो वंश से चलता आ रहा है, मिंटू से इसके पूर्वज भी हमेशा से कर रहे हैं, उनकी आंखें ठीक थी, तो क्या इनकी आंखें जो है वो सिर्फ बैंगल्स बनाने से ख़राब हो गई, वो सवाल करती हैं। सिंप्लाइज उनका मतलब यही है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, अगर हमारा जन्म जो है वो बैंगल मेकर के जो कास्ट है, जाति उसमें हुआ है। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उनको अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ देखा है तो वो क्या है, सिर्फ चूड़ियाँ, बैंगल्स। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, उन्होंने कहाँ देखा है बैंगल्स, अपने घर में, आंगन में, और हर दूसरे घरों में वो चूड़ियाँ देखते आ रहे हैं बचपन से। एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में आपको बैंगल्स देखने को मिल जाएगा। एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, हर गली में फिरोज़ाबाद के। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स के जो स्पायरल्स है उसके जो गुच्छे हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब उन गुच्छों में क्या है देखिए, उनके रंग कैसे हैं, तो यहाँ पर लिखा है सनी गोल्ड, जो गोल्ड कलर का आ रहा है ना। पैडी ग्रीन, जो धान है उसके हरे रंग के जैसे। रॉयल ब्लू, ब्लू और वो भी बहुत रॉयल जो होते हैं, रॉयल ब्लू। वो पिंक कलर का जो पर्पल रंग है उस रंग की चूड़ियाँ आपको दिख जाएंगी। एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो,
इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, उसमें से उन्हीं 7 रंगों में से हम हर प्रकार के रंग बना कर के चूड़ियाँ जो है वो बैंगल्स को रंग देते हैं। वो बोल रहे हैं लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स। लाई इन माउंट्स, माउंट्स में है मतलब बहुत सारी चूड़ियों का ढेर लगा हुआ है, ऊपर से ऊपर नुकीला है, मतलब ढेर में ऊपर से होते हुए नीचे आकर के वो फैला हुआ है। अनकेम्प्ड यार्ड्स, और जो आंगन है वो मैले कुचैले हैं, अच्छा नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है। जो आंगन है वहाँ पर भी ढेर सारे जो चूड़ियाँ हैं बैंगल्स वो रखे हुए हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स, ये सारी जो बैंगल्स है वो कहाँ रखे हुए हैं, जो 4 पहिए वाले हैंड कार्ड्स होते हैं, हाथ से धक्का देने के लिए हाथ से धक्का दे करके जो 4 पहिए वाले कार्ट होते हैं उसको, उसमें ये चूड़ियाँ जो है वो रखे हुए हैं। पुश्ड बाय यंग मेन, और इसको धक्का कौन दे रहे हैं, जो यंग मेन है वो, जो जवान लोग हैं, जो मेहनत कश हैं वो। अलोंग द नैरो लेन्स, और वो कहाँ ले जा रही है इसको, जो नैरो लेन्स हैं, जो गलियाँ तंग हैं वहाँ पर भी ये इसको ले जा रहे हैं। ऑफ द शैंटी टाउन, जो टाउन है वो भी साफ़ सुथरा नहीं है, वो भी वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो मकान है वो टूटे फूटे हैं, गलियाँ जो है वो साफ़ सुथरी नहीं हैं। वहाँ पर ये इन चूड़ियों को बेचने के लिए उस कार्ट में, 4 पहियों वाले कार्ट में लेकर के जा रहे हैं, और उस कार्ट को वो अपने हाथों से पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। एंड इन डार्क हटमेंस, और ये जो अंधेरे हटमेंस हैं, मतलब जो कुटिया है, सॉरी हम कह सकते हैं इनको कुटिया ही तो कहते हैं, है ना। हट जो है नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और यहाँ पर नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, और वहाँ पर फ्लेम्स जो है वो किसके फ्लेम्स में, जो फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स हैं, मतलब जो दिया है और जो हवा की वजह से वो दिया हिल रहा है, उसके फ्लेम्स में क्या है, सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स। वहाँ पर कुछ बॉयज़, कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ अपने पापा और मम्मी के साथ बैठे हुए हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, और ये जो कांच की चूड़ियाँ हैं, रंगी हुई कांच की चूड़ियाँ हैं बैंगल्स है, उसको आपस में वेल्डिंग करके, कनेक्ट करके, जोड़ करके वो क्या बना रहे हैं, बैंगल्स बना रहे हैं, उसको राउंड शेप में दे रहे हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आंखें जो है वो और अच्छी तरीके से एडजस्टेड है, और उस लाइट में, उस चूड़ियों में, बैंगल्स में वो ज़्यादा अच्छे से एडजस्टेड है देन टू द लाइट आउटसाइड, उससे, और वो बाहर में जो लाइट है वो उसमें ध्यान से नहीं देख पा रहे हैं। ये बस सिंपली ये है कि आपकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो क्या है, ये लाइट आता है तो क्या होता है, छोटा हो जाता है, और अंधेरा आता है तो फैल जाते हैं, तो उस के सेंस में यहाँ पर कहा गया है that is why they often end up losing their eyesight before they become adults। अब कंटिन्यूसली आँखों पर प्रेशर दिए जा रहे हैं, तो इसी की वजह से वो अपनी आई साइट जो है वो जो उनकी देखने की एबिलिटी जो है उसको खो दे रहे हैं, है ना, वो अंधे हो जा रहे हैं। मीन टू से ये बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, 18 साल होने से पहले ये बच्चे जो है वो अंधे हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही तंग से जो लाइट है उस पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आगे देखिए, सविता, अ यंग गर्ल इन द ड्रैब पिंक ड्रेस, एक ये लड़की आती है है ना, नाम है सविता। इन अ ड्रैब पिंक ड्रेस, ड्रैब
पिंक का मतलब हुआ पिंक रंग है, गुलाबी रंग का कपड़ा है, बट वो गुलाबी देखने में अच्छा नहीं लग रहा। सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन, वो एक उम्रदराज महिला के बगल में आकर बैठती है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, वो भी आकर के बैठ कर के क्या करना शुरू कर देती है, जो ग्लासेस हैं उसको जोड़ना शुरू कर देती है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ अ मशीन, वो बहुत ही फास्ट काम करती है, मशीन के जैसे काम करती है। ऐसा लगता है जैसे खुद मशीन जो है काम कर रहा हो। आई वंडर इफ़ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, वो मुझे आश्चर्य होगा अगर उसको पता होगा कि द सैंक्टिटी का मतलब हुआ पवित्रता, ऑफ द बैंगल्स, कि ये बैंगल्स जो हैं वो कितने पवित्र। इट सिम्बलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, जो चूड़ियाँ हैं वो सिम्बलाइज करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, एक अर्थ को दिखाती हैं, चूड़ियाँ होने के अर्थ को दिखाती हैं कि वो एक भारतीय महिला का सुहाग है। ऑस्पिशियसनेस, शुभता जो है कहते हैं वो इन मैरिज, कि वो कितना शुभ होता है शादियों में। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with the red veil, ये उसके लिए एक नया शुभारंभ होगा कि अचानक से एक दिन उसके जो हेड है उसके सर पर ड्रैप्ड किया जाएगा, जो ओढ़ा दिया जाएगा उसको, क्या लाल रंग की जो चुनरी है, वेल है, उसको ओढ़ा दिया जाएगा, तो उसके लिए एक नया शुरुआत होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, उसके जो हाथ है वो लाल रंग से रंग दिया जाएगा, किससे, हिना से, मेहंदी से। द रेड बैंगल्स रोल्ड ऑनटू हर रिस्ट्स, और लाल रंग की चूड़ियाँ उसके कलाइयों पर चढ़ा दी जाएंगी, पहना दिया जाएगा। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और इस तरीके से वो क्या बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन beside her to who became one many years ago, ठीक उस औरत के जैसे जिसके बगल में वो आकर के बैठी है, जो बहुत सालों पहले जो है वो दुल्हन बनी रही होगी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर wrist, और वो जो उम्रदराज महिला है वो अभी भी अपने कलाइयों पर चूड़ियाँ पहनी हुई है। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आँखों में चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, वो कहती है कि हम एक वक्त शेर भर, मतलब जितना हमको खाना है उतना खाना भी अपने जीवन में कभी नहीं खा पाए हैं। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, और जब वो ऐसा बोलती हैं तो उनकी आवाज़ में खुशीपन जो है वो बिल्कुल सूख गया है। शी हैज़ नॉट enjoyed even one more full meal in her entire lifetime, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी एक वक्त का खाना जो है पूरे तरीके से, पूरे मन से, सही तरीके से नहीं ले पाई है, नहीं खा पाई हैं। दैट्स व्हाट शी हैज़ रिप्ड, वो कहती हैं कि यही है जो उन्होंने बोया है, यही है वो जो पहले उनका कर्म है, जो आज तक वो इसको कर रहे हैं, पहले की उनकी मेहनत है जो ऐसा हो रहे उनके साथ। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद द फ्लोइंग बियर्ड, उसका जो हस्बैंड है वो भी ओल्ड मैन है, बूढ़ा हो चुका है, और उसकी दाढ़ी जो है वो लंबा सा है। कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कहता है कि मुझे बैंगल्स के अलावा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। एंड आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और मैंने क्या किया अपनी पूरी ज़िंदगी में कि कम से कम एक घर बनाए जिसमें मेरा परिवार रह सकता। हियरिंग हिम, उसकी बातें सुनकर, वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड, किसी को ये आश्चर्य हो सकता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव किया है। व्हाट मैनी हैव फेल इन देयर लाइफ टाइम,
कि बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में भी उतना नहीं पा सकते जितना इसने पाया है। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके ऊपर, उसके सर में, मतलब उसका अपना खुद का एक घर है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, इस बात का रोना कि पैसे नहीं है। टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, इस बात का रोना कि उनके पास जो बैंगल्स का बिजनेस है उसके अलावा कुछ करने के लिए, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस, इस काम को आगे ले जाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा मौका नहीं है क्योंकि पैसे नहीं है। इस बात का रोना है ना, इस बात का रोना। नॉट इवन इनफ टू ईट, भरपेट खाना भी नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, ऐसी बातें हर घर में हैं, ऐसे ही हालात हर घर में है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो यंग मैन हैं, जवान लोग हैं, वो अपने एल्डर्स हैं, उनके जो बुज़ुर्ग हैं, उनके काम को देखते हैं कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बैंगल्स बनाने में ही बिता दिया। इस बात का रोना रो रहे हैं, लैमेंट कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ अलग नहीं किया। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स, कुछ बदला है, बहुत कुछ, मतलब बहुत छोटा सा बात, बहुत कम बदलाव हुआ है समय के साथ, ऐसा लगता है। इन फिरोज़ाबाद, मतलब पहले जो हालात थे 10 साल 15 साल पहले, उसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर आया है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, बहुत सारे साल बीत गए हैं, लंबे वक्त बीत गए हैं। किसमें? माइंड नंबिंग, जो माइंड नंबिंग टॉयल है, इसका मतलब है कि आप जो कुछ नया नहीं सोच रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं उस काम के अलावा, बैंगल्स के काम के अलावा इनके पास कोई दूसरा काम करे, ये इनके दिमाग में ही नहीं आ रहा है। ये उसी काम को कंटिन्यूसली कर रहे हैं। इस काम के वजह से टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, और ये काम ऐसा है कि इनके अंदर वो कुछ नया शुरू करने का जो एबिलिटी है, योग्यता है, एंड एबिलिटी टू ड्रीम, कुछ नया करने का जो योग्यता है, लायक है, मतलब वो कुछ नया कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं। इतना लंबा वक्त गुजर चुका है कि काम करते बैंगल से बनाते कि कुछ नया नहीं सोच पा रहे हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, ये जो लेखिका हैं वो पूछते हैं कि आप लोग जो हैं किनसे पूछती हैं? ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, ये पूछते हैं कि आप लोग अपने आप को एकत्र, मतलब संगठित क्यों नहीं कर लेते, सहयोग, एक दूसरे का सहयोग क्यों नहीं करते? ये ऐसा पूछती हैं। एक जो जवान लोग हैं, यंग मैन है ना, उनको पूछते हैं ये यंग मैन लोग क्या हैं? हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, बिचौलिए लोग, जो ये बिचौलिए लोग हैं, उनके ये बहुत ही ये शातिर चोर, मतलब शातिर हैं जो बिचौलिए लोग हैं। मतलब क्या है, ये बैंगल्स बनाते हैं तो ये बिचौलिए आते हैं, जो मिडिल मैन है वो मध्यस्थ, जिसको हम कह सकते हैं, ये लोग आएंगे, इनके पास से चूड़ियाँ खरीदेंगे 10 रुपये में, बैंगल्स लेंगे 10 रुपये में, और बाहर जा कर के किसी और के पास जा कर के उसको 20 रुपये में, 30 रुपये में बेच देते हैं, है ना। तो ये बहुत ही शातिर लोग होते हैं। इनके चक्कर में ये जो कुछ यंग मैन हैं वो आ गए हैं। उन्हीं से ये पूछती हैं लेखिका कि आप लोग जो हैं ये संगठित या फिर कुछ ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते कि आप ही लोग उसको जा कर के बेचें। आपको जो है वो रोड साइड जा कर के बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी को लीडर बनाइए, वो आएगा आपके सारे सामान को लेकर के जाएगा, वो बेचेगा। जैसे जुलाहे लोग करते हैं, देवांगन लोग करते हैं, जो बिनते हैं, वो सारे घरों में काम करते हैं अपने, और उसके बाद अपने महाजन को जा कर के दे देते हैं। जो भी बिनते हैं, जो साड़ियाँ
बनाते हैं उनको, और वो महाजन उनको पैसे दे देता है, और वो महाजन जो है किसी और के पास जा कर के बेच देते हैं। वहाँ पर सिस्टम ठीक है कि वो जो महाजन है वो सर्टिफाइड पीपल है, बट यहाँ पर जो ये मिडिल मैन है, जो ये मध्यस्थ लोग हैं, बिचौलिए लोग, ये बहुत ही शातिर है, इनको ठग देते हैं। इनसे कम पैसे मिल रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा पैसे में बेच देते हैं। ऐसे ही चलते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उनके फादर्स इनके चक्कर में फंसे थे, और इनके जो फादर के फादर हैं, इनके और जो पूर्वज हैं, वो भी इनके चक्कर में पड़ करके बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं चूड़ियाँ बनाने की वजह से। मतलब चूड़ियाँ बैंगल्स बना रहे हैं, चूड़ियाँ बना रहे हैं, लेकिन इनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं निकल रहा है। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम संगठित हो भी जाएं, वी आर द वंस, हम वो लोग हैं, मतलब हम ऐसे हैं जिनको विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, जिनको जो पुलिस है वो सताएंगे, किसी फालतू चीज़ों में ला कर के घसीटेंगे, बीटन मारेंगे, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और उसके बाद इनको जेल में जाकर के बंद कर देंगे फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और इनके ऊपर ये आरोप लगाएंगे कि इन्होंने ये कुछ इलीगल, कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ऐसा वो बताते हैं। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, इन लोगों के बीच में कोई भी जो है लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी ऐसा नहीं है जो इन चीज़ों को, इन काम को कुछ नए तरीके से कर सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और उनके फादर जो है वो भी थक गए हैं, और ये बच्चे भी जो है वो अब कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं। उसका वजह देखते हैं, आगे है लिखा हुआ है, दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पुवर्टी टू एपाथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। जब आप इनसे बात करो तो वो बहुत सारी बातें करते हैं, और उनकी बातें जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है पुवर्टी से, गरीबी से, उसके बाद अपाथी कि इनके साथ कुछ जो गलत हो रहा है, उसके बाद ग्रीड लालच में, और उसके बाद इनजस्टिस जो है अन्याय को पर आकर के ख़त्म होता है। लिसनिंग टू देम, इनसे बातें करके, इनको सुन करके, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मुझको दो अलग अलग दुनिया देखने को मिलता है। वन ऑफ द फैमिली, एक दुनिया है जो फैमिली है, caught in a web of poverty, ये गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, burdened by the stigma of caste in which they are born, और वो इनके ऊपर क्या है, बर्डन है, एक बोझ है, किस बात का, स्टिग्मा ऑफ कास्ट, कि जिस कास्ट में, जिस जाति में इनका जन्म हुआ है, वो जो इनके ऊपर कलंक के जैसा है, विच दे आर बॉर्न, कि जिसमें इनका जन्म हुआ है। द अदर विशियस इन सर्कल ऑफ द साहूकार्स, और दूसरा जो शातिर लोग हैं, जिनके पास बुद्धि, और जिन लोगों ने बुद्धि लगाकर इनको ठग रखा है, वो कौन है, साहूकार हैं। द मिडिल मैन है, जो बिचौली लोग, मध्यस्थ लोग हैं वो। द पुलिस मैन, जो पुलिस लोग हैं वो। द कीपर्स ऑफ लॉ, मतलब पुलिस मैन है, यही नियम कानून की रखवाली करते हैं, और अगर यही गलत करने लगे तो क्या होगा, है ना। द ब्यूरोक्रेट्स, अफसर लोग हैं, बड़े बड़े अफसर लोग हैं, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर रहे हैं। एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनेता लोग की भी अप्रोच रहती है। जो मिडिल मैन है, साहूकार हैं, ये इन लोगों तक अपना अप्रोच बना करके रखते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, ये सारे लोग मिल करके बच्चे के ऊपर थोप दिए, इम्पोज कर दिए हैं बैगेज को, एक सामान, बहुत सारा सामान है उसको, उनके बैग बहुत सारा सामान है उसके ऊपर थोप दिए हैं। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और ये जो सामान है, जो भारीपन है इन बच्चों के ऊपर, उसको वो नहीं उतार सकते। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो इन सब चीज़ों को समझे, जागरूक हो, अंडरस्टैंड करे। ही एक्सेप्ट्स इट
एज नेचुरली एज हिज फादर, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है, क्योंकि जैसे कि बहुत ही सामान्य से हो रहा है कि चीज़ें ऐसी हैं जैसे इसके फादर ने एक्सेप्ट किया था। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ नया करना, उसका मतलब क्या होगा कि आप कुछ नया कर रहे हैं, मतलब हिम्मत कर रहे हैं। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, और इन बच्चों का किस्मत नहीं है कि वो कुछ डेयर करें, कुछ नया करें। ये इनके बड़े होने के मतलब ये जब बड़े हो रहे हैं तो ये डेयर नहीं कर सकते, इनका काम है सिर्फ रैग पिकिंग, गार्बेजेस को स्क्राउंजिंग करना। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, कि जब ये कुछ बदलाव जो है देखती हैं, कुछ नया करने की ललक देखती किसमें, मुकेश में। आई एम चीयर्ड, वो कहती मुझे बड़ा खुशी होता है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही रिपीट्स, वो बार बार ऐसा कहता है। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो मोटर मैकेनिक बनेगा, उसके लिए उसको जाना पड़ेगा गैरेज और सीखना पड़ेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, बट गैरेज जो है वो बहुत ही दूर है उसके घर से। आई विल वॉक, वो कहता है मैं चलूँगा। ही इंसिस्ट्स, वो इस बात को ठान करके रखा है कि वो पैदल जाएगा और सीखेगा। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम जो प्लेन है, हवाई जहाज़ है, उसको भी उड़ाने का सपना देखते हो, ये पूछती हैं। ही इज़ सडनली साइलेंट, वो अचानक से चुप हो जाता है और धीरे से कहते हैं नो। ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड, वो ज़मीन की ओर घूरते हुए, ज़मीन की ओर एकटक देखते हुए कहते हैं नहीं, मैं प्लेन उड़ाने के सपने नहीं देखता। इन हिज स्मॉल मर्मर देर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, ये जो हल्की दबी आवाज़ में वो मरमर कर रहा है, बोल रहा है ना, उसमें एक एम्बेरसमेंट है, एक कहना चाहिए कि शर्मिंदगी है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, और ये शर्मिंदगी अब तक जो है वो पछतावे में नहीं बदली है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो सपने देखता है कि वो कार्स चलाएगा। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन, और ये कार उनके बहुत ही तेज़ी से हवाओं को चीरते हुए आगे बढ़ती है, सनसनाते हुए डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, और ये कार्स जो है इनके जो टाउन है इसका फिरोज़ाबाद, उसकी गलियों पर, स्ट्रीट्स पर जो चलेंगे। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, कुछ हवाई जहाज़ जो है फिरोज़ाबाद के ऊपर उड़ रहे हैं। इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।